नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा चल रहा था आईयूपीएससी सिस्टम और उसमें हमने आईयूपीएससी के नियम पढ़े थे। पहले तो फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें थी, 1 डिग्री पूर्वलग्न, 2 डिग्री पूर्वलग्न, फिर जनक शब्द, 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, इसकी अपन ने बात कर ली थी। अब इसके बाद अपन ने पढ़े थे आईयूपीएससी के नियम और उसमें अपन ने सबसे पहला नियम पढ़ा था कि जनक श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का चयन, प्रिंसिपल चयन या फिर पेरेंट चयन का सिलेक्शन कैसे करोगे। वो सिलेक्शन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके अपन ने 4 नियम पढ़े थे, वो चारों नियम अपन ने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए उसके आधार पर। फिर दूसरा नियम था अपना कि जो जनक श्रृंखला बनाई है आपने, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन, उसमें आप नंबरिंग कैसे करोगे, तो उसके भी हमने 3 नियम तो पढ़ लिए थे। आज चौथा नियम है एक, उसको मैं बता देता हूँ आपको और उसके बाद अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे किसके, आईयूपीएससी सिस्टम के। तो आज और कल या मान लो परसों तक आईयूपीएससी हो जाएगा 3 क्लास में। क्योंकि परसों तो इसलिए लगा रहे हैं अपन, और भी थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल कर लेंगे अपन, ताकि आपको किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस वगैरह आए तो कोई दिक्कत नहीं आए आप। ठीक है, देखिए चौथा जो नियम है अपना वो ये है, देखो ये नंबरिंग वाला ही था चौथा, दूसरे का चौथा, यानी 4 और 4 8 नियम हो गए वैसे देखा जाए तो ये 8वां मान लो या फिर दूसरे का 4th मान लो। अब देखो दूसरे का 3rd था, उसमें था कि श्रृंखला में केवल 2 ही प्रतिस्थापी हों, तो फिर तो अपन अंकन या नंबरिंग कैसे करते थे, वर्ण वाला क्रम नियम के अनुसार, जो वर्ण वाला में पहले आएगा उसकी तरफ से क्या कर देंगे अपन, नंबरिंग। अब ये जो 4th नियम है ये क्या है आपका, सेकंड वाले का 4th, ये क्या है आपका कि जब श्रृंखला में 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी हो, श्रृंखला में 2 से ज्यादा क्या हो प्रतिस्थापी, तो फिर अपन जो नियम नंबरिंग करते हैं ना, वो एक लोएस्ट सम रूल या कह दो लोएस्ट लॉकेंट रूल, दोनों नाम चलते हैं उसके, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लॉकेंट रूल के अनुसार करते हैं। अब वो होता क्या है अभी देखते हैं, यानी जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कैसा आ जाए न्यूनतम, नंबरिंग उधर से करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नियम लिखता हूं फिर एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन कि जब श्रृंखला में 2 से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हों, 2 से अधिक का प्रतिस्थापी जुड़े हों, जुड़े हों तो अंकन लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, हिंदी में कहो तो लोएस्ट का मतलब न्यूनतम, सम का मतलब योग और नियम, नियम का मतलब नियम, तो न्यूनतम योग का नियम या लोएस्ट लॉकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लॉकेंट रूल के अनुसार किया जाता है, के अनुसार किया जाता है। किया जाता है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ये एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल और देखिए आप, मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये लो इस तरीके का एग्जांपल ले लिया मैंने। ये लो
इस तरीके का मैंने कोई एग्जांपल ले लिया आपको। हाँ जी, देखिए सबसे पहला काम तो क्या है अपना, चैन सिलेक्शन करना। ये चैन सिलेक्शन तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, भाई इनमें से तो इस कार्बन को लो, इसको लो या इसको लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही इसमें से इसको ले लो या इसको, तो सीधे सीधे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या बन रही है हमारे, चैन। ये लो, ये तो 5 कार्बन की चैन होगी सीधे सीधे। यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की चैन बन रही है। और देखो आप ऐसे बना लोगे ना, अरे 1 2 कार्बन है, इसके बाद 2, तो इसके बाद ये 2 ही तो है, चाहे ऐसे बना लो तब भी 10 की बनेगी आपकी। और मान लो ऐसे बनाई आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की बन रही है इधर तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी कितने की बन रही है, 9 की बन रही है आपकी। ये भी कितने की है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 की है, तो ये 8 की, ये 9 की, और ये वाली सीधी सीधी 10 की, या फिर इसको लो तो 10 की। तो हम तो सीधी सीधी बना लेते हैं फिर, क्यों इसको बना रहे हैं ना, तब भी देखो आप 1 2 3 प्रतिस्थापी बच रहे हैं, और इसको बना रहे हो तब भी 1 2 और 3। जो कार्बन चैन में नहीं आते हैं वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं। कौन से प्रतिस्थापी, एल्किल प्रतिस्थापी। कौन से, एल्किल प्रतिस्थापी। अब देखिए ये लो, यहां भी मैंने चैन सिलेक्शन कर दिया, चैन सिलेक्शन दोनों में ही मैंने कर दिया। अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, सुनिए अब नंबरिंग किधर से करेंगे, सुनिए। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक। तो दोनों में देखो क्रियात्मक समूह नहीं है, बहुबंध भी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, केवल कौन दिख रहा है हमको, प्रतिस्थापी। कौन से, जो कार्बन चैन में आने से बच गए वो क्या है, प्रतिस्थापी। तो फिर तो अपन क्या करेंगे कि जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले, नंबरिंग उधर से करेंगे। पर यहां देखो 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी, 1 2 3, इधर भी कितने, 1 2 और 3। तो देखो नंबरिंग करके देखते हैं। देखो एक बार मैं इधर से देता हूं, 1 2 3 4 5। एक बार मैं इधर से कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। एक बार देखो मैं अलग पेन से कर देता हूं, एक बार मैं अलग पेन से कर देता हूं, ऐसे, चलिए इससे कर देता हूं। देखिए इधर से करता हूं, देखो अब की बार मैंने, अरे इस कॉर्नर से मैंने कर दिया ना, अब की बार इधर से करके देखता हूं। देखो 1 2, ये 3 4 और ये क्या हो गया आपके 5, इसी मैच कर गया। चलिए वैसे दिख रहा है। अब देखिए एक बार इधर से करके देखता हूं, क्यों, इधर से नंबरिंग तो कर दी ना मैंने पहले, 1 2 3 ऐसे करके 10 तक। अब की बार इस सिरे से कर लेता हूं, 2 ये 3 4 5 ये 6 7 ये आपके 8 9 और ये कितनी है 10। अब देखो जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कैसा हो, मिनिमम हो, उस तरफ से हम क्या कर देंगे, अरे उस तरफ से हम क्या कर लेंगे बच्चों, उस तरफ से हम नंबरिंग कर लेंगे। अब देखो जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं ना, ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो ये 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है पूरा एथिल ग्रुप ही, तो ये 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको नंबर कितना मिलेगा, 3। किधर से, जब इधर से दूंगा मैं, और अगर मैं इधर से दूंगा तो इसको कितना नंबर मिल रहा है, 8, तो इसको भी 8 मिलेगा। तो देखिए यहां सबसे पहले मैंने ये जो इस पेन से किया ना, इससे देखते हैं। देखो इस वाले पेन से, इस पेन से किया मैंने, देखो इस वाले कार्बन को भी, अरे ये वाला कार्बन है ये भी 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन भी 2 पे जुड़ा हुआ है। तो देखो इधर से अंकों का योग क्या आ रहा है, देखना आप, इधर से अंकों का योग आएगा, देखो आपके कितना, इधर से 2, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, 2 इसको मिल रहा है, 2 ही इसको मिल रहा है, तो 2 2 और इसको कितना मिल रहा है, देखो 4, अरे इस वाले को कितना मिल रहा है, 4, 4 पे जुड़ा हुआ है। तो इधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कितना आएगा, 2 2 4। ऐसे देखो अगर इधर से देखें अपन, तो इधर से कितना आ रहा है, इधर से देखिए आप, इधर से दिया तो देखो इसको तो 2 नंबर मिल रहा है, इस वाले को 2 नंबर मिल रहा है, क्यों 2 नंबर मिल रहा है इधर से, अरे इधर से दे रहा हूं मैं ये, तब तो 2 नंबर मिल रहा है ना। तो क्या होगा, ये तो हो गया आपके 2, फिर इसको कितना मिला, देखो इस वाले को 4 पे जुड़ा हुआ है, ये वाला भी 4 पे, किधर से, इधर से नंबरिंग दिया तब, तो क्या आ रहा है, इधर से नंबरिंग देंगे तो 2 4 4,
इधर से नंबरिंग दी तब तो 2 2 और ये 4, और इधर से दी तो 2 4 और ये 4। तो देखो, अरे इधर से अंकों का योग कितना आ रहा है, देखना आप, इधर से अंकों का योग कितना आ रहा है, अरे ये 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10। कितना आ रहा है? 10 से। इधर से तो कितना आ रहा है? 10। और उधर से कितना आ रहा है? इधर से, इधर से कितना आ रहा है? देखो 2 2 और 4, तो 2 2 और 4 मिलके कितना हुआ? 8। 2 2 और 4 मिलके कितना हो गया? 8। और इधर से 2 4 और 4 मिलके कितना हुआ? अरे 10 से। तो प्रतिस्थापियों के अंकों का योग, लोएस्ट सम रूल, यानी न्यूनतम योग का नियम, यानी जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग न्यूनतम आएगा उधर से क्या करेंगे हम? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से की जाएगी? अरे इधर से की जाएगी, इधर से नंबरिंग नहीं की जाएगी। समझ में आ गया होगा आपके। अगला देखो, ऐसे इधर से नंबरिंग की मैंने, तो क्या हुआ? देखो इसको 3 नंबर मिला, ये लो 3 नंबर। इसको कितना मिला? इसको तो 7 मिल रहा है ना इधर से, अरे इस वाले पेन से तो 7 मिल रहा है ना, तो 3 7, और अगले वाले को कितना मिल रहा है? 8। यानी इधर से तो अंकों का योग कितना आ रहा है? 3 7 8। और देखो इधर से अंकों का योग कितना आ रहा है, देखिए अब इधर से अंकों का योग कितना आ रहा है, देखिए इधर से दे रहे हैं तो इसको 3 इसको 4, तो क्या हो रहा है? 3 4 हो गया। और इसको कितना मिल रहा है? 8। तो देखना न्यूनतम किधर से है? 3 4 8 न्यूनतम है या 3 7 8 न्यूनतम है? अरे देखो 3 3 कॉमन 8 8, उधर 7 है इधर 4 है, तो 4 मिनिमम है या 7? 4। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? अरे इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। आ गया समझ? वही यहां पे देखो 2 2 4 4 कॉमन, इधर 2 इधर 4, तो 2 कैसा है? मिनिमम। इसलिए इसमें तो नंबरिंग किधर से की जाएगी? इधर से। और इसमें नंबरिंग किधर से की जाएगी? नीचे की तरफ से। इसमें किधर से की जाएगी? नीचे की तरफ से। तो ये क्या हो गया आपके? लोएस्ट सम रूल, न्यूनतम योग का नियम, यानी जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग न्यूनतम आएगा नंबरिंग उधर से करेंगे। तो ये लोएस्ट सम रूल या फिर लोएस्ट लोकेंट रूल जो है ना, इसका मतलब है ये। ठीक है, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल, इसके अनुसार क्या करेंगे अपन? नंबरिंग करेंगे। तो ये मैंने आपको कितने नियम पढ़ा दिए? देखा जाए तो 4 और 4 कितने हुए? 8। 4 और 4 कितने नियम हो गए? 8 नियम हो गए आपके। तो ये सारे नियम आपको आने चाहिए। और जो पीछे अपन ने पढ़ा है 2 डिग्री पूर्वलग्न, 1 डिग्री पूर्वलग्न, जनक शब्द, 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, ये सब कुछ IUPAC जहां से स्टार्ट किए वहां से लेके आज तक का सब कुछ हमको आना चाहिए। अब देखो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, देखिए इस पर आधारित हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए देखो एक आध एग्जाम्पल तो मैं इधर ही कर देता हूं सॉल्व। ये लो देखिए, एक दो एग्जाम्पल तो इधर ही कर देते हैं अपन सॉल्व, 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके। ये लो एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए सबसे सिंपल ले लेते हैं। देखो ये लो, एक तो मैंने ये ले लिया और एक अपन ये ले लेते हैं। चलो ये लो, एक इसको ले लेते हैं। ये लो, अभी सिंपल वाले ले लिए अपन ने। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया आपके, ये एग्जाम्पल 2। देखिए सॉल्व करते कैसे करेंगे, सुनना आप। हाँ जी, सबसे पहला काम तो क्या है हमारा? चेन सिलेक्शन करना। क्या करना? चेन सिलेक्शन करना, श्रृंखला का चयन करना। इस श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे? तो वही नियम अपने क्या है कि सबसे पहले उस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी क्या हो शामिल। उसमें भी प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे अपन? क्रियात्मक समूह, फिर बहुबंध और सबसे अंत में प्रतिस्थापी। तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। OH क्या है? क्रियात्मक समूह।
ये है फंक्शनल ग्रुप आपकी, ये क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब इसका चैन में आना जरूरी है, और ये तो बगैर कार्बन वाला है, और अपन ने बोला था कि बगैर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है तो वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको चैन में ले लो आप, उसको चैन में ले लिया, इसका मतलब क्रियात्मक समूह को आपने चैन में काउंट कर लिया। तो देखिए ये तो किससे जुड़ा हुआ है, अरे ये तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन का चैन में आना जरूरी है। तो देखो चैन कैसे बनेगी, 1 2 3, या ऐसे बना लो 1 2 3, वो तो एक ही बात है, ये वाला CH3 लो या ये वाला CH3 लो, दोनों एक जैसे हैं। तो क्या होगा, चैन ऐसे बनेगी, देखो आप चैन बनेगी आपके ऐसे, ये लो, ये आपकी चैन बन गई, ये आपकी चैन बन गई। अब देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे अपन, नंबरिंग का वही तरीका क्या कि नंबरिंग उस तरह से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह बहुबंध और प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक। क्रियात्मक समूह बहुबंध और प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक। उसमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह, फिर बहुबंध, बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे अंत में प्रतिस्थापी। और डबल या ट्रिपल में मैंने बताया था अगर सममित स्थिति पे है, समान स्थिति पे है, दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल दोनों तरफ से समान स्थिति पे आ रहे हैं, तो फिर हम डबल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किससे, ट्रिपल से। तो देखो सबसे पहले मैं नंबरिंग करूं तो देखो इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो देखिए क्रियात्मक समूह को एक नंबर मिल रहा है। अगर मैं इस तरह से करता 1 2 3, 3 नंबर मिलता है किसको, क्रियात्मक समूह को। अरे तो एक न्यूनतम है, 3 एक न्यूनतम है, तो किधर से करेंगे नंबरिंग, इधर से, ठीक है ना। अब मैं दोनों तरफ से नहीं कर रहा, मैंने आपको समझा दी, कुछ एग्जांपल समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट अपन नंबरिंग करेंगे, भाई इधर से कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई शुरुआती दौर में सीखते हैं गाड़ी चलाना, सारे नियम फॉलो करते हैं इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब सबसे पहले कि यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो क्रियात्मक समूह है क्या, क्रियात्मक समूह मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ। बहुबंध है क्या, है, डबल बॉन्ड है। प्रतिस्थापी है क्या, तो एक प्रतिस्थापी मुझे दिख रहा है पहले से कि सर ये भी तो प्रतिस्थापी, अभी इसका पता नहीं है, इसका पता तो कब चलेगा, अरे कोई एल्किल प्रतिस्थापी होगा उसका पता तो कब चलेगा, जब चैन बना लेंगे उसके बाद, जो कार्बन चैन में आने से बच जाएगा वो एल्किल प्रतिस्थापी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्किल प्रतिस्थापी। तो अभी तो चैन बनाते हैं अपन, ये प्रतिस्थापी है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इस प्रतिस्थापी का आना जरूरी है, और एक ये डबल बॉन्ड का, दोनों में से भी अगर प्रायोरिटी देनी है तो पहले इसका आना जरूरी है। इसका मतलब ये इसके बीच आ रहा है, इसका मतलब इस कार्बन का, इस कार्बन का आना क्या है, जरूरी। तो कैसे आएगा, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन हो जाएगी, क्यों, मुझे ये प्रतिस्थापी लेना ना, तो ये कब आएगा, ये मैं जब इस कार्बन को काउंट करूंगा तब आएगा। इसका मतलब देखो इसका आना जरूरी, इसका आना जरूरी, इसका आना जरूरी, फिर बच्चा कौन, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो कितने कार्बन की चैन बन गई आपकी, वही 5 कार्बन की चैन बन गई। तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया आपके और प्रतिस्थापी भी आ गया। तो देखिए दोनों आ गए। हाँ जी, चलिए ये ऐसे नहीं होगा, क्यों, थोड़ा सा बड़ा है ना ये, इसको मैं ऐसे ही बना दूं, देखो हाथ से बना देता हूं। हाँ जी, देखिए हाथ से बनाएंगे तो हाथ से तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, अपना हाथ तो किधर ही घुमा सकते हैं ना अपन, ये लो हो गया। हाँ इतना ज्यादा सुंदर नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को क्या काम, अपन को कौन सा खाना थोड़ी है इसको, ठीक है ना। अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, वही सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, क्रियात्मक समूह जो तो है नहीं यहाँ, तो फिर किसको देंगे, बहुबंध को। तो देखो इधर से देता हूं मैं, इधर से नंबरिंग 1 और ये 2 और ये 3 और इसको क्या मिल रहा है 4 नंबर और इसको 5 नंबर मिल गया। चलो उसको मैं हटाता हूं, देखो एक बार, इससे अपन को क्या काम, ये तो आपके समझ में तो आ ही गया, ये लो। हाँ अब लिखता हूं, देखिए आप, हाँ जी ये 4 नंबर और वो 5 नंबर। तो देखो मैंने इधर से नंबरिंग की ना, इधर से, तो देखो डबल बॉन्ड को कितना मिला, 2 नंबर, जहां से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसी पे माना जाएगा उसको। या यूं कहते तो 2 और 3 के बीच आ रहा है, तो मिनिमम कौन सा, 2 मिनिमम पोजीशन मान लो, आपकी इच्छा है, या तो ऐसे मान लो, या जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे माना जाएगा, या फिर जैसे 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो मिनिमम कौन है 2, तो 2 पे माना जाएगा। ऐसे 3 4 के बीच आ रहा है मिनिमम कौन है 3, तो 3 पे माना जाएगा। अब देखो मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 और 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से दिया तो 2 नंबर, उधर से दिया तो 3 नंबर, तो किधर से करेंगे, अरे इधर से करेंगे, मिनिमम नंबर देंगे किसको, डबल बॉन्ड को। अब हम नाम लिखते हैं इसका, देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिए। अब सबसे पहले देखो नाम लिखने के कुछ वो हैं आपके, क्या वो नियम तो बता ही रखा है। इसके अलावा जैसे मान लो 2 ग्रुप एक जैसे आ जाते हैं ना,
आईयूपीएसी नाम में, तो उसके लिए डाई शब्द लगाते हैं हम। 3 आते हैं तो ट्राई, 4 आते हैं तो टेट्रा, 5 आते हैं तो पेंटा, 6 आते हैं तो हेक्सा, 7 आएंगे तो हेप्टा, 8 आएंगे तो ऑक्टा, ऐसे 9 आ जाएंगे तो नोना, 10 के लिए डेका। ठीक है ना, डेका डेका। इस तरीके से आपके ग्रुपों के लिए लिखेंगे अपन। अब जैसे मान लो कोई ग्रुप है, मान लो एक जैसे ग्रुप है, जैसे उनको नंबर मिल रहा है, मान लो एक को भी 2 नंबर मिल रहा है, दूसरे को भी 2 नंबर मिल रहा है, जैसे अपन यहां दिए थे ना, तो 2 2 2 2 4। तो जैसे मान लो 2 ग्रुप हैं, उनको एक को भी 2 नंबर मिल रहा है, दूसरे को भी 2 नंबर, तो दोनों एक जैसे हुए ना, तो क्या लिखेंगे, 2 अंकों के बीच में ऐसा कॉमा लगाएंगे, और अंक के और जो नाम लिखेंगे ना उसके बीच में ऐसा ना ये डैश वाला चिन्ह लगाएंगे। इस डैश वाले चिन्ह को हम बोलते हैं हाइफन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम हाइफन। क्या बोलते हैं, हाइफन। तो क्या याद रखना है आपको कि 2 अंकों के बीच कॉमा और अंक और नाम के बीच में हाइफन। और एक ये तो आपको पता ही है, जैसे मान लो आपने एन इन आइन कुछ भी लगाया मान लो, और उसके बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ये पहले वाले स्वर को हम हटा देते हैं। जैसे मान लो एन और फिर इन आ गया मान लो, तो क्या करेंगे, पहले वाले को हटा देंगे। पता है तो हमको, अरे स्वर के बाद में स्वर आता है तो पहले वाले स्वर को हटा देते हैं हम, पहले वाले स्वर को हटा देते हैं। तो ये छोटे छोटे नियम आपको आने चाहिए। तो देखिए अपन सबसे पहले नाम देते हैं, कैसे देखना। सबसे पहले देखो, जो कार्बन चैन में आने से बच गया वो प्रतिस्थापी कहलाएगा। एल्किल प्रतिस्थापी, तो सबसे पहले 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखो। 2 डिग्री पूर्व लग्न है, क्या है, मैथिल। और अपन ने क्या लिखा था, 2 डिग्री पूर्व लग्न के लिए 1 डिग्री अनुलग्न और 2 डिग्री अनुलग्न के लिए पोजीशन दिखाते हैं अपन, वो कहां जुड़ा हुआ है। तो ये कहां जुड़ा हुआ है, अरे ये 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 और आगे मैथिल। तो ये तो हो गया आपके 2 मैथिल। आगे देखो कितने कार्बन है, फिर 2 मैथिल हो गया ना, ये तो 2 डिग्री पूर्व लग्न हो गया। फिर 1 डिग्री पूर्व लग्न चक्रीय के लिए लिखते हैं, ये तो चक्रीय यौगिक नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर जनक शब्द की जनक श्रृंखला जो बनाई है उसमें कुल कार्बन कितने हैं, तो 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन, प्रॉप। ये लो मैंने प्रॉप लिख दिया। फिर 1 डिग्री अनुलग्न, कि चैन में कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड चल रहे हैं, सारे सिंगल हैं, डबल हैं या ट्रिपल है। डबल या ट्रिपल आएगा तो उसकी पोजीशन को दिखाएंगे। तो यहां तो सारे सिंगल हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, एन। क्या लिखूंगा, एन। तो नाम क्या हो गया, 2 मैथिल प्रोपेन। और आगे देखो OH क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह, तो इसका क्या लिखेंगे, 2 डिग्री अनुलग्न। क्या लिखेंगे, 2 डिग्री अनुलग्न। और OH का अनुलग्न क्या है, हमको पता है, ऑल। क्या है, ऑल। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 1 और आगे ऑल। तो नाम क्या हो गया इसका, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। और चाहो तो आप इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको नंबर 1 ही मिल रहा है वैसे भी। इसको क्या मिल रहा है, नंबर 1। आपकी इच्छा है, लिखना चाहे तो लिख दीजिए और नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए। हाँ जी, तो ये आपके नाम समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इस सीक्वेंस में दे रहा हूं, वही 2 डिग्री पूर्व लग्न पहले प्लस 1 डिग्री पूर्व लग्न, एक बार देख लीजिए आप, वही जनक शब्द रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री अनुलग्न और सबसे अंत में 2 डिग्री अनुलग्न। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न मैंने लिख दिया था, ये 2 मैथिल। 1 डिग्री पूर्व लग्न चक्रीय के लिए लिखते हैं, ये तो चक्रीय नहीं है, नहीं लिखा। जनक शब्द, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन थे, 3, मैंने लिख दिया प्रॉप। 3 के लिए प्रॉप ही लिखते हैं। फिर 1 डिग्री अनुलग्न, चैन में कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए 1 डिग्री अनुलग्न क्या लगा दिया मैंने, एन। और फिर 2 डिग्री अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखा जाता है। और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है हमारे पास, OH। OH का अनुलग्न क्या है, ऑल। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 ऑल। किसी को दिक्कत। अब देखो ऐसे यहाँ पे वही सबसे पहले 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखो, तो देखो ये भी प्रतिस्थापी है, क्यों, चैन में आने से बच गया ना, और वो भी प्रतिस्थापी है। दोनों ही क्या है, प्रतिस्थापी है। अब दोनों ही प्रतिस्थापी हैं, तो जो वर्णमाला में पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिख दो। तो वर्णमाला में पहले कौन आएगा, ये मैथिल है, वो नाइट्रो है। मैथिल M से स्टार्ट है, नाइट्रो N से स्टार्ट है, तो पहले कौन आएगा, M, क्योंकि वर्णमाला में पहले M आता है। वर्णमाला कौन सी, अंग्रेजी। कौन सी, अंग्रेजी। तो कैसे लिखेंगे अपन, 2 मैथिल, ये लो, ये तो हो गया आपका 2 मैथिल। आगे क्या है देखो, 4 नंबर पे नाइट्रो है आपका, तो क्या लिखोगे, 4 नाइट्रो। ये लो, 4 नाइट्रो हो गया, 4 नाइट्रो। कुल कार्बन कितने हैं देखो, कुल कार्बन कितने, भाई ये हो गया 2 डिग्री पूर्व लग्न हो गया। 1 डिग्री लिखा नहीं, क्यों, चक्रीय नहीं है। जनक शब्द क्या लिख दिया मैंने, लिखा ही नहीं अभी तो। जनक शब्द क्या लिखेंगे, कुल कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। ये लो मैंने पेंट लिख दिया। 1 डिग्री अनुलग्न, ये चैन में कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, सारे सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। देखो यहाँ तो डबल भी आ रहा है और सिंगल भी आ रहा है,
तो हमने क्या कहा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। डबल और ट्रिपल की क्या दिखाते हैं, पोजीशन। तो देखो डबल बॉन्ड कहां से, 2 से स्टार्ट है, तो क्या लिखूंगा, पेंट 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन, अनुलग्न, इन। तो क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया इन। तो देखिए नाम क्या बन गया आपके, नाम क्या बन गया बच्चों, अरे नाम बन गया आपके 2 मैथिल 4 नाइट्रो पेंटुइन, या इसको 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। पर अपन जैसे है ना आईयूपीएससी के हिसाब से, नियम के हिसाब से नाम दे रहे, तो ये नाम सही है। इसको बजाय क्या, 2 पेंटीन लिखने की, पेंटुइन, क्यों हमने नियम के अकॉर्डिंग नाम दिया है। किसके अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप, ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके, ये 2 एग्जाम्पल आपके हो गए। हाँ जी, ये लीजिए। अब देखिए आप आगे, आगे और देखिए आप, नाम मैंने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं। देखो सबसे पहला काम क्या हमारा, वही क्रियात्मक समूह पहचानना सबसे पहले। तो देखिए क्रियात्मक समूह ये रहा, ये क्रियात्मक समूह है। इसके अलावा तो सारी कार्बन कार्बन की चेन दिख रही है आपको, किसकी, कार्बन कार्बन की चेन। तो देखो इसका मतलब इस कार्बन का आना जरूरी, क्यों, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका चेन में आना क्या है, जरूरी। इसका मतलब ये कार्बन आएगा। फिर आगे देखो बहुबंध भी दिख रहा मुझे, इसका मतलब ये कार्बन भी आएगा। तो फिर चेन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। कोई सोच रहा सर ऐसे बना दूं क्या, 1 2 3 4 5 6, ये तो एक ही बात है। देखो जैसा CH3 ये है वैसा ही ये है। पर कोई सोच रहा है ऊपर बना दूं 1 2 3 4 5, वैसे कम की बन रही है, पहले 6 की बन रही थी, अब 5 की। और देखो डबल बॉन्ड को छोड़ के हम, अरे 3 4 5 ऐसे चलेगी। पूरा डबल बॉन्ड क्या करना है, कवर। पूरा डबल बॉन्ड कवर होगा ना, तो ही माना जाएगा कि डबल बॉन्ड को आपने चैन में लिया है। ऐसे नहीं कि हाथ लगा के चलेगी, छू के चलेगी, बस छू के नहीं जाना है, क्या करना है, उसको कंप्लीट कवर करना है। तो देखिए चैन कैसे बनेगी आपकी, चैन ऐसे बनेगी, देखो हाँ जी, चैन ऐसे बनेगी आपकी। हाँ ये ऐसे आएगा ही, चलो कोई बात नहीं, अपन ले लेते हैं ऐसे, ये लो। हाँ जी, देखिए ये चैन ऐसे बन जाएगी आपकी, ये चैन ऐसे बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग तो कैसे करेंगे अपन, नंबरिंग इस तरीके से करेंगे जिधर से क्या हो, जिधर से क्या हो, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। इधर से दूंगा तो 1 और 2 नंबर, उधर से दूंगा तो 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है, तो किधर से दूंगा, इधर से 1 2, ये 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। अब देखिए सबसे पहले वो 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखो आप। तो देखो जो कार्बन चैन में आने से बचेगी वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रतिस्थापी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी। तो देखिए जो कार्बन चैन में आने से बच गया वो प्रतिस्थापित। तो देखो ये कार्बन और ये पूरा, अरे 2 कार्बन का है, एथिल ग्रुप है ये। तो देखो ये तो एथिल है, वो क्या है, मैथिल, और ये भी क्या है, मैथिल। अरे तो वर्णमाला में पहले कौन आता है, एथिल। तो कैसे लिखा जाएगा इसका नाम, इसका नाम लिखा जाएगा ऐसे, देखो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एथिल कितने पे, 3 पे, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 एथिल, 3 एथिल हो गया। फिर देखो 4 नंबर पे मैथिल और 5 पे भी क्या है, मैथिल, तो क्या लिखूंगा मैं, 4, भाई नाम के रंग के बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन, तो हाइफन लगा दिया मैंने। 4 5 2 अंकों के बीच कॉमा लगाते। और देखो दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई। और CH3 का नाम क्या है, अरे CH3 का नाम है मैथिल। तो 3 एथिल 4 5 डाई मैथिल। आगे क्या है, देखो कुल कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या लिखेंगे अपन, हेक्स। क्या लिखेंगे बच्चों, हेक्स, ये लो हेक्स। डबल बॉन्ड कहां है, देखो 4 और 5 के बीच, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखूंगा, 4 इन, 4 इन। और देखो OH कहां है, 2 नंबर पे, तो कैसे लिखा जाएगा, 2 ऑल। थोड़ा नाम बड़ा है पर समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले वही क्या, 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखो, तो 2 डिग्री पूर्व लग्न एक ये और ये था, तो मैंने क्या लिख दिया, पहले एथिल आता है फिर मैथिल आता है। तो 3 नंबर पे कौन है, एथिल, तो 3 एथिल। और 4 पे
और 5 पे कौन है, मैथिल, दोनों एक जैसे हैं इसलिए डाई, और आगे क्या लिखेंगे, मैथिल। फिर आगे तो कुछ नहीं है ना, जनक शब्द देखो, कुल कार्बन कितने हैं, 6, 6 के लिए हेक्स लिख दिया मैंने। फिर 1 डिग्री अनुलग्न, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 4 इन, और फिर मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न यानी 2 डिग्री अनुलग्न, मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं तो ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2 ऑल, ऐसे नाम देते हैं। ऐसे यहां पे देखिए, यहां पे चैन कैसे बनाएंगे आप, यहां पे चैन कैसे बनाएंगे आप, देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह तो है नहीं, यहाँ तो बहुबंध है, तो कैसे बनाओगे, इस कार्बन का चैन बनाना जरूरी है। देखो एक तो ऐसे बना सकते हो आप, 1 2 3 और 4 कार्बन की चैन बना रहे हैं, बहुबंध आ रहा है। पर देखो अरे इसको ओपन करोगे ना, इसको तो ये 2 कार्बन है, अरे 2 कार्बन C2 दिख रहा है ना, इसका मतलब इसको ओपन करोगे आप तो ऐसे होगा ये, अरे ये CH2 और ये CH3। इसलिए ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि यहाँ भी 1 2 3 और 4 की बन रही है, उधर भी 4 की तो 4 की बना लेते हैं, क्या है सर, इधर 2 कार्बन है तो 2 3 4 और 2 ये 6 कार्बन की चैन बन जाएगी, उधर से 4 की बन रही है, 6 की बना रहे हैं, तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है चैन में, तो इसका मतलब कितने की बनेगी, 6 की बनेगी। कितने की बनेगी बच्चों, 6 की। तो कैसे बनाएंगे, देखो 6 कार्बन की चैन तो आपको समझ में आ गई, 2 तो ये 3 4 5 और 6, तो कैसे दोगे नंबरिंग, देखो 2 नंबर तो यही मिल जाएगा, 1 और 2, ये लो 1 2, और फिर इसको 3, इसको 4 और इसको 5 और इसको 6, कि सर ऐसे क्यों दिया आपने, इधर से दे लो तब भी एक ही बात है, क्यों, देखो अरे 1 2 3 नंबर डबल बॉन्ड को मिलेगा, इधर से दूंगा तो, और इधर से दूंगा तब भी 1 और 2 3 नंबर किसको मिल रहा है, डबल बॉन्ड को, तो आपकी इच्छा है किधर से दे लो, इसको कोई देखो 3 नंबर मिल रहा है और इधर से इसको 4, इधर से दिया था और इधर से देता तो इसको 3 और इसको 4, एक जैसे थे ग्रुप, जब दोनों तरफ से आना, अरे नंबरिंग वगैरह करते हो आप, समान नंबर मिले तो आपकी इच्छा है आप किधर से कर लें, लेफ्ट से करो या राइट से करो। तो देखो अब इसका नाम लिखो, सबसे पहले देखो ये तो प्रतिस्थापी है, दोनों बच गए, एक 3 नंबर पे एक 4 पे है, दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, 3 4, 3 4, ये लो 3 4, दोनों ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए डाई, और CH3 का नाम क्या है, मैथिल, CH3 का नाम क्या है, मैथिल, CH3 का नाम क्या है बच्चों, मैथिल, हाँ जी CH3 का नाम क्या है, मैथिल, ये लो, तो क्या हो गया 3 4 डाई मैथिल, और देखो कुल कार्बन कितने 6, तो क्या लिखेंगे अपन, हेक्स, और देखो डबल बॉन्ड कहां रहा है, अरे 3 नंबर पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन। तो अब देखो आपको अगर फॉर्मूले से नाम देना आ गया ना, तो अब आपका काम क्या है, तो 2 डिग्री पूर्व लग्न किसके आधार पर लिखते हैं, प्रतिस्थापी के आधार पर, 1 डिग्री पूर्व लग्न चक्रीय है तो लिख दो, और क्या लिखेंगे, है तो साइक्लो शब्द लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और एक क्या है आपके पास 1 डिग्री अनुलग्न, जो सॉरी जनक शब्द क्या है, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है। अब आगे 1 डिग्री अनुलग्न, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, उसके आधार पर एन इन आइन ऐसे लिखते हैं अपन, और अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर ए डाई इन, ए ट्राई इन, ऐसे बताया था मैंने आपको, ए डाई आइन। और ऐसे ही 2 डिग्री अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर, तब आपकी इच्छा है आप फॉर्मूला काम भी नहीं लो ना, तो अभी क्या होगा, देखो 2 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब प्रतिस्थापियों का नाम, तो आप प्रतिस्थापियों का नाम लिख दो सबसे पहले, एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है वर्ण वाला क्रम नियम लगा दो, और अगर मान लो एक जैसे प्रतिस्थापी एक से ज्यादा संख्या में तो डाई ट्राई टेट्रा लगा दो। अब वो कहां कहां है उनका नंबर देख लो, पोजीशन दिखानी, फिर चक्री है तो साइक्लो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, फिर जनक शब्द है ना, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है उसके आधार पर मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऐसे लगा दो। फिर जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, सारे सिंगल है, डबल है या ट्रिपल, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। और फिर मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न यानी 2 डिग्री अनुलग्न, बस इस तरीके से आपको काम करना है। तो आपकी इच्छा है आप फॉर्मूले को काम में लो या मत लो, लेकिन शुरुआती दौर में चूंकि हम सीख रहे हैं इसलिए अपन ने फॉर्मूला काम में लिया था। अब देखिए मैं डायरेक्ट देके बताता हूं आपको एक नाम, देखिए ये रहा, यहां देखो आपको दिख रहा होगा ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। आबंध रेखा संरचना सूत्र हो गया ये, कौन सा, आबंध रेखा संरचना सूत्र। अब देखिए जब आबंध रेखा संरचना सूत्र है ये, तो क्या करेंगे आप, सुनना, चैन कैसे बनेगी, चैन तो देखो 1 2 3 4 कार्बन की बनेगी, क्यों, एक डबल आ रहा है एक ट्रिपल आ रहा है, अरे एक डबल बॉन्ड आ रहा है एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब बताते हैं नंबरिंग किधर से करें, देखो नंबरिंग इधर से करता हूं, डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर, समान नंबर मिल रहा है किसको, डबल और ट्रिपल को। तो क्या कहा था अपन ने कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को समान नंबर मिले दोनों तरफ से, तो फिर आपकी इच्छा है, मतलब सॉरी आपकी इच्छा नहीं तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे किससे, ट्रिपल से। क्यों,
डबल बॉन्ड का इन, ई पहले आता है किससे, आइन, वाई से। तो ऐसे नंबरिंग किधर से की जाएगी, इधर से। तो 1 और ये 2, ये 3 और ये क्या है 4, ये 3 और ये 4। क्या लिखोगे अब, देखो कोई प्रतिस्थापी वगैरह तो है ही नहीं है, चक्रीय नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जनक शब्द। कितने कार्बन हैं, 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। और देखो उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न कि चैन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है। डबल कितने पे है, 1 नंबर पे, तो क्या लिखूंगा, ब्यूट, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। और देखो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, अरे 3 नंबर पे क्या आ रहा है, आइन। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। वैसे देखो इंग्लिश में लिखते हैं ना, AEIOU के बाद तो है ये, लेकिन वाई भी अगर आता है ना, तो वाई के बाद भी अंतिम वाले को हटा दो आप। किसको हटा दो, अंतिम वाले को हटा दो। जैसे AEIOU अगर आता है ना, और एक वाई ध्यान रख लो आप, AEIOU और एक वाई, किसके, अरे स्वर के बाद में AEIOU या फिर क्या आ जाए वापस से वाई आ जाए एक, तो फिर आप पहले वाले को क्या कर दो, हटा दो। तो ये क्या हो गया, ब्यूट 1 इन 3 आइन। और देखो अरे ब्यूट 1 इन में क्या जोड़ दो, आइन, तो नाम क्या होगा, इन और आइन, एनाइन। और पहले क्या है, ब्यूट है, तो क्या हो गया ये, ब्यूटीनाइन। ब्यूट में इन तो ब्यूटीन, और उसमें आइन तो क्या हुआ, ब्यूटीनाइन। चाहे तो आप इसको ऐसा भी अरे लिख सकते हैं, कैसा कि 1 नंबर तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है, 3 किसको, ट्रिपल को। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से 1 3। और आगे देखो क्या है, ब्यूट, ये लो ब्यूट, हाँ जी, तो ये हो गया आपका ब्यूट, और उसमें क्या जोड़ोगे, इन, और उसमें क्या जोड़ना है, आइन। तो 1 3 ब्यूटीनाइन, ये नाम भी सही है। पर अगर हमसे कोई पूछे मोर करेक्ट कौन सा है, ये करेक्ट तो ये भी है, पर ज्यादा करेक्ट कौन सा, ज्यादा सही कौन सा है, क्योंकि ऊपर वाला है वो हमने टुकड़ों में दिया है। टुकड़ों का मतलब अरे नियम से दिया है, किससे दिया है, नियम से, जबकि ये तो हमने एक साथ जोड़ के लिख दिया। सही तो ये भी है। अब देखो ऐसे यहां पे देखो, आप कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन हमको प्रतिस्थापी दिख रहा है, वो 9 थे। एक तो NO2 दिख रहा है नाइट्रो, और एक Cl दिख रहा है, 2 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं। इसका मतलब इस कार्बन का चयन में आना जरूरी है, इसका भी चयन में आना जरूरी है। और देखो ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, इसका मतलब दोनों कार्बनों का आना जरूरी है, और इन दोनों कार्बनों का आना जरूरी है। इसका मतलब चैन कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 की। कितने की बनेगी, 6 की। तो क्या करोगे आप, देखिए 6 कार्बन की चैन बना दो। आप क्या करोगे, और कुछ नहीं करना। ये 6 कार्बन की क्या होगी आपकी चैन, ये लो, ये 6 कार्बन की चैन होगी। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। देखिए नंबरिंग किधर से करोगे आप, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो यहां तो देखो क्रियात्मक समूह तो है नहीं, बहुबंध है, एक तो डबल है और एक ट्रिपल है। देखो इधर से देता हूं ट्रिपल को 1 नंबर, इधर से देता हूं 1 2 नंबर मिल रहा है। अरे तो न्यूनतम कौन सा है, 1 या 2, 1। तो किधर से करूंगा, इधर से 1 2 3 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। कहीं ऐसे मत कर देना कि सर आपने कहा डबल और ट्रिपल में से किसको, अरे डबल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, लेकिन समान नंबर मिलता, जैसे इधर से ट्रिपल को भी 1 नंबर और डबल को भी 1 नंबर मिलता, तो देता मैं प्रायोरिटी किसको, डबल को। किससे, ट्रिपल से। अब तो क्या होगा, अरे अब तो ट्रिपल पहले आ रहा है, किससे, डबल से। तो जिधर से बहुबंध क्या आएगा पहले, नंबरिंग उधर से करेंगे। होगी नंबरिंग, नाम दो। तो ये कार्बन चैन में आने से बच गया, प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी। कैसे लिखेंगे देखना आप, हाँ जी कैसे लिखेंगे देखना, ऐसे लिखा जाएगा क्या। सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखो। देखो ये क्लोरो, वो मैथिल, ये नाइट्रो। क्लोरो सी से स्टार्ट है, ये एम से, ये एन से। पहले कौन आएगा, अरे सी कम फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ये लो, तो ये हो गया 3 क्लोरो। फिर 4 पे कौन आ रहा है, मैथिल। 4 पे कौन आ रहा है, मैथिल, ये लो 4 मैथिल हो गया। 5 पे कौन आ रहा है, नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे 5 नाइट्रो, अरे 5 नाइट्रो। आगे क्या लिखा जाएगा, कुल कार्बन कितने हैं 6, तो क्या लिखूंगा हेक्स, क्या लिखूंगा हेक्स। हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड, अरे डबल बॉन्ड वर्णमाला में पहले आता है, नंबरिंग तो बाद में मिली है, पर नाम देते हैं तब तो वर्णमाला क्रम नियम लगाते हैं। तो वर्णमाला में पहले इन, ई पहले आएगा किससे, आइन वाई से। तो क्या लिखूंगा, इन कितने पे 4 नंबर पे आ रहा है, कितने पे 4, तो क्या लिखूंगा हेक्स 4 इन।
हो गया। और आइन तो कितने पे, एक नंबर पे, तो क्या लिखूंगा, 1 आइन। ये समझ में आ गया ना, इसका EQ हटाया मैंने क्योंकि बाई आ रहा ना बाद में, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इन और 1 आइन। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो खूब बड़े बड़े नाम लिख दिए हमने, और भी बड़े नाम देंगे अभी। तो आगे देखिए, इधर इसको देखिए आप, इसको देखिए आप, देखिए, हाँ जी, यहां देखिए, ये क्या है हमारा, अरे ये क्या है, क्रियात्मक समूह NH2, एमीन है ये क्या है, एमीन। अरे ये क्या है बच्चों, एमीन। क्या है ये, एमीन। तो ये क्रियात्मक समूह है आपका। अरे ये क्या है आपका, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करोगे, इसका मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका चेन में आना जरूरी है, और आगे देखो डबल बॉन्ड इनके बीच में आ रहा है, ये भी आना जरूरी है, ये भी आना जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4। तो देखो क्रियात्मक समूह भी आ गया और बहुबंध भी आ गया। पर इधर जाऊंगा तो 5, लेकिन इधर जाऊंगा देखो 2 कार्बन है, 5 और आगे 6, तो कौन सी बनाऊंगा, अरे 6 कार्बन वाली चेन बनाऊंगा। क्यों, 6 वाली बना रहा हूं तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है और बहुबंध आ रहा है, 5 वाली बना रहे हैं तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है और बहुबंध आ रहा है, तो फिर कौन सी बनाएंगे, 6 वाली। तो कैसे बनाई जाएगी चेन, अरे चेन ऐसे बनाई जाएगी बच्चों, ऐसे चेन ऐसे बनाई जाएगी, ये लो, ये चेन ऐसे बनाई जाएगी आपकी। बात आती नंबरिंग किधर से करें, देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे आप, नंबरिंग जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले सबसे पहले। तो देखो इधर से दे रहा हूं 1 2 नंबर, इधर से दूंगा देखो 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, तो किधर से करूंगा, इधर से 1 2 3, ये 4 और ये आपका क्या हो गया 5 और ये 6। ये कार्बन चैन में आने से बच गया। सबसे पहले इसका नाम लिखो, कितने नंबर पे है ये, 4 नंबर पे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया हमने 2 डिग्री पूर्व लग्न, ये लो। 4 मेथिल, चक्रीय तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन यहां से, अरे यहां से क्या लिखेंगे, कुल कार्बन कितने 6, तो क्या लिखा जाएगा, हेक्स। आगे देखो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 3 पे, अरे 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 3 इन। और आगे देखो मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न कितने नंबर पे, 2 पे। और ये देखो इसका अनुलग्न क्या है, एमीन। तो इन के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, इसलिए मैंने ई को हटा दिया, तो क्या लिखूंगा, इन और ये 2 और आगे ये क्या हो जाएगा बच्चों, अरे ये हो जाएगा एमीन। क्या हो जाएगा, एमीन। तो 4 मेथिल हेक्स 3 इन 2 एमीन, 4 मेथिल हेक्स 3 इन 2 एमीन। ऐसे इसका नाम देखो, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। या तो देखो अरे NH2 क्रियात्मक समूह दिख रहा है आपको, और देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका चैन में आना जरूरी है। यहाँ तो सीधे सीधे 1 2 और 3 कार्बन की चैन बन रही है, ये लो। यहाँ तो मैं सीधे सीधे बना दूं इसको, यहाँ तो मैं इसको सीधे सीधे बना देता हूं, देखो, हाँ जी, देखना, यहाँ तो मैं इसको सीधे सीधे बना देता हूं, हाँ जी, ये लो, बन गई। अब देखो नंबरिंग किधर से करोगे आप, नंबरिंग किधर से करेंगे आप, नंबरिंग तो देखो क्रियात्मक समूह को नंबर 1 मिलना चाहिए, तो 1 2 और ये 3 नंबर। यहां तो देखो कुछ भी नहीं है, प्रतिस्थापी भी नहीं है, चक्रीय भी नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखो, जनक शब्द कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिखोगे आप, प्रॉप। क्या लिखेंगे आप, प्रॉप। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉप, ये लो, प्रॉप हो गया। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लिखूंगा, एन, ये लो, एन। और आगे क्या लिखा जाएगा, एमीन, 1 नंबर पे ही है, तो 1 एमीन। आपकी इच्छा 1 लिखे तो लिखे, नहीं इसको नंबर 1 ही मिल रहा है इसलिए इसको लिखने की जरूरत है भी नहीं। डायरेक्ट प्रोपेन में एमीन जोड़ दो, प्रोपेन नेमीन, संधि करना आता है ना आपको, ऐसे कर सकते हैं आप, संधि कर सकते हैं इसकी। तो ये मैंने कितने एग्जांपल दे दिए आपको, 6 एग्जांपल दे दिए। कितने, 6 एग्जांपल। कितने एग्जांपल दे दिए बच्चों, 6। आपको 6 एग्जांपल दे दिए मैंने। कितने एग्जांपल, 6। कितने एग्जांपल दे दिए मैंने, 6 एग्जांपल दे दिए आपको, और 2 पीछे दे दिए, 8 एग्जांपल दे दिए आपको। अब देखिए आप आगे, अगला, अगला देखिए। अब मैं फटाफट नाम देता हूं, देखो आपको, अब अपन ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्यों, शुरुआती दौर में सीख रहे हैं अपन इसलिए। हाँ जी, देखना, ये लो, देखिए आप, तो ये क्रियात्मक समूह है, ये 2 डिग्री एमीन है आपके। कौन सा एमीन है, अरे 2 डिग्री एमीन है ये कौन सा एमीन है बच्चों, 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है,
ये सारी चीजें हम पीछे सीख के आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम पीछे से सीख के आ रहे हैं। अब देखिए, अब इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह है। अब देखो चैन हमेशा कार्बन कार्बन की बनेगी, किसकी बनेगी? कार्बन कार्बन की, बीच में कोई अदर परमाणु नहीं आना चाहिए जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, नहीं तो फिर चैन या तो आप उसके इधर बनाओ या फिर इधर बनाओ। तो देखो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, तो चैन इधर बनाओगे तो एक कार्बन की, और इधर बनाओगे तो देखो अरे 1 2 3 कार्बन की चैन। ऐसे मत बना देना 1 और 2 की कि सर ये तो साइड चैन है। अरे साइड चैन नहीं है, ये मैंने कहा था ना ऐसा एक 7 के तार जैसा है, इसको चाहो तो आप सीधा कर सकते हो ना ऐसे, अरे ऐसे कर सकते हो इसको पकड़ के, अरे दोनों सिरे पकड़ के खींच दो, सीधा हो जाएगा ना। ये ऐसे है, अरे इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो इसको देखिए, इसको आप चाहते ना तो ऐसे दिखा सकते थे। अरे इसको हटा दो, यहां से हट गया, और मैं इधर जोड़ देता हूं देखो आपको, फिर इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, देखना आप, अरे इसको ऐसे जोड़ दूं, इस वाले को मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब तो देखो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना, कोई इससे जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन की चैन है? 3 कार्बन की चैन बनेगी, इधर 3 की, इधर 1 की। भाई 1 की बना रहे हैं तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है चैन में, और 3 की बना रहे हैं तब भी आ रहा है, तो फिर कौन सी बनाएंगे हम तो 3 वाली बनाएंगे। कौन सी? 3 वाली, लंबी से लंबी। क्यों? क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से आ रहा है ना, इसलिए। तो देखो इसको मैं हटा देता हूं, ये ध्यान रखना आपको, ये लो, हाँ जी, ये लो। तो चैन कैसे बनाएंगे आप? 3 कार्बन की, ऐसे, ये लो, ये 3 कार्बन की चैन बन गई आपकी। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे आप? नंबरिंग आप इधर से कर दें, किधर से? इधर से। देखो क्रियात्मक समूह देखो, या तो इधर से करो या फिर इधर से करो, आपकी इच्छा है, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। क्यों? 1 और 2 नंबर मिल रहा है, क्योंकि ये तो बगैर कार्बन वाला है ना, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको 2 नंबर मिलेगा, वही नंबर इसका माना जाएगा। तो आप इधर से दे लो 1 2, या इधर से दे लो 1 और 2, आपकी इच्छा है। तो देखो ये 1, ये 2, और ये कौन सा है आपका? ये 2, और ये कौन सा है आपका? 3। ये लो, पहले चैन का सिलेक्शन कर लेते हैं। देखो इसमें भी देखिए आप, इसमें भी चैन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? वही देखो, अब की बार एमीन कौन सा है? अरे 3 डिग्री एमीन है, तो इधर बनाएंगे आप 1 कार्बन की चैन, उधर बनाएंगे 1 की, इधर बनाएंगे तो देखो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 4। वही अब की तरह इसको यूं कर दो सीधा, और इसको पकड़ के सीधा कर दो, वही पहले की तरह कैसे दिख जाएगा? पहले 3 कार्बन दिख रहे थे, अब की बार 4 कार्बन दिख जाएंगे आपके। बस ये लिखने की स्टाइल है। तो कैसे बनेगी चैन? चैन ऐसे बनेगी, देखो ये लो, चैन ऐसे बनेगी आपकी, ये चैन ऐसे बनेगी, ठीक है। अभी नंबरिंग करते हैं, देखो इसमें देख लो, वही ये भी कौन सा एमीन है? 3 डिग्री एमीन। इधर बनाओगे 1, इधर बनाओगे 2 कार्बन की, 2 कार्बन है ना इधर, और इधर बनाओगे देखो 1 2 3 की बनेगी। तो कौन सी बनाएंगे? अरे 3 वाली बनाएंगे। कौन सी वाली बनाएंगे? 3 वाली। क्यों 3 वाली बना रहे हैं? तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है। 2 वाली बना रहे हैं तो भी आ रहा है, 1 वाली बना रहे हैं तो भी आ रहा है। तो कौन सी बनाएंगे? 3 वाली बना दी मैंने। इधर देखिए आप, पहले इसको देख लीजिए, 3 एग्जाम्पल हैं एमीन वाले हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। आगे देखिए नंबरिंग कैसे करोगे आप? इधर से दे रहे हो, देखो 1 2 नंबर मिल रहा है, इसको इधर से दोगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा। तो किधर से करेंगे? 2 की तरफ से, जिधर से लीस्ट नंबरिंग मिले। तो 1, ये 1 हो गया आपके, ये 2, और ये आपका 3, और ये 4। इसमें देखिए आप, इसमें तो आपकी इच्छा वही, देखो 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी दे लो, आपकी इच्छा 1 2 और ये आपका 3। पहले इनका नाम दे लेते हैं। देखो ये कार्बन चैन में आने से बच गया, क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी। और देखो इसको कोई नंबर नहीं दिया गया, ये कहां जुड़ा हुआ है? अरे ये एन पे जुड़ा हुआ है, ये एच तो ऐसे जुड़ा हुआ है, नीचे किससे? नाइट्रोजन से। नीचे जोड़ दो, ऊपर जोड़ो, कहीं जोड़ दो, और ये कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो देखो इस कार्बन को तो कोई नंबर मिला ही नहीं। अरे मिला है क्या? नहीं मिला। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से? ये किस पे जुड़ा हुआ है? एन पे। तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम? अरे एन मैथिल। ये किस पे जुड़ा हुआ है बच्चों? अरे एन पर जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? एन मैथिल। क्या नाम होगा? एन मैथिल। हाँ जी, देखिए तो ये हो गया आपके एन मैथिल। और आगे देखो कुल कार्बन कितने हैं? 3। तो क्या लिखूंगा मैं? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा बच्चों? प्रॉप। और देखिए सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो एन, ये लो। और देखो 2 नंबर पे क्या है? अरे इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो क्या लिखूंगा? प्रोपेन 2, और आगे क्या लिखा जाएगा? अरे एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। ये लीजिए, ये इसका नाम हो गया। अगले वाले का देखिए,
अब की बार क्या है देखो यहाँ, अरे अब की बार कितने, दो मैथिल ग्रुप हैं, किससे, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, किससे, नाइट्रोजन से। तो कैसे देंगे, ये भी एन से जुड़ा हुआ है और ये भी एन से, तो क्या लिखा जाएगा, अरे एन एन, और देखो दोनों ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए डाई, और आगे क्या लिखते हैं, CH3 के लिए क्या लिखूंगा मैं, मैथिल, तो एन एन डाई मैथिल हो गया। आगे देखो कुल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या लिखेंगे 4 के लिए, अरे 4 के लिए ब्यूट, और देखो सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए क्या लिखूंगा मैं, एन, और देखो एमीन को कितना नंबर मिल रहा है, 2, तो क्या लिखा जाएगा, अरे 2 एमीन, तो एन एन डाई मैथिल ब्यूटेन 2 एमीन, ये इसका क्या हो गया नाम। अगला देखिए अब, अगले का नाम क्या होगा, अगले का नाम देखो अब, हाँ जी, अगले का नाम देखिए आप। अब की बार देखो ये भी चैन में आने से बच गया, ये भी बच गया और वो भी बच गया, पर देखो ये और ये तो समान है, मैथिल मैथिल, और ये कौन है, एथिल, अरे तो पहले कौन आएगा वर्ण वाला में, एथिल, तो क्या लिखा जाएगा, एन एथिल, अरे एन एथिल, और देखो ये तो एन पे जुड़ा हुआ है और इसको कितना नंबर है, देखो ये 2 नंबर कार्बन से जुड़ रहा है तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो क्या लिखूंगा, अरे एक एन पे है एक 2 नंबर पे है, तो N2, और दोनों ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए डाई, और CH3 के लिए अनुलग्न क्या लिखा जाएगा बच्चों, अरे CH3 के लिए अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, मैथिल, तो नाम क्या हो गया, एन एथिल N2 डाई मैथिल, और आगे देखो कुल कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखा जाएगा, अरे प्रोप, और देखो तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और देखो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, ये एमीन, तो क्या लिखूंगा 2, अरे एमीन, ये लो। इस तरीके से आप स्मूथली नाम दे सकते हैं। यहां देखिए ये वाला देखो, अरे ये वाला ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से, 2 से, आप याद करो ऐसा मैंने वहां बताया था आपको, एक तो अपने पास ऐसा आया था OR एल्कोक्सी, ऐसा ईथर चक्रीय नहीं है, और एक ऐसा चक्रीय आया था उसके लिए एपॉक्सी लिखा था, तो ये चक्रीय है, तो 3 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3, कितने मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, तो देखिए 3 मेंबर रिंग बन गई ना, तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे नंबरिंग, सुनिए आप। सबसे पहले देखो भाई ये एपॉक्सी, ये भी प्रतिस्थापी है, Cl भी क्या है, प्रतिस्थापी, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये इन दोनों कार्बन से जुड़ रहा है, तो देखो रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको, रिंग को। भाई चैन तो कितने की बनेगी, 1 2 3, सीधे देख रहे हैं 3 कार्बन, जिसमें ये भी प्रतिस्थापी आ गया और ये प्रतिस्थापी भी आ गया। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग के लिए देखो रिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको, रिंग को, किससे, इस Cl की बजाय, तो नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 और ये 3, 1 2 3, कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखो ये क्लोरो है तो क्या लिखा जाएगा, 3 क्लोरो, कि सर 3 क्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि ये क्लोरो है वो एपॉक्सी है, ये C से स्टार्ट है वो E से स्टार्ट है, तो वर्णमाला में पहले कौन आ रहा है, C, तो क्या लिखा मैंने 3 क्लोरो, और देखो ये किस पे है, अरे ये 1 और 2 पे जुड़ा हुआ है, देखो 1 और 2 पे जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखूंगा 1 2 एपॉक्सी, 1 2 एपॉक्सी, ये लो हो गया। और कुल कार्बन कितने देखो वही 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखूंगा एन, तो ये हो गया प्रोपेन। अगला देखिए आप CHO, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन की चेन बन रही है, नंबरिंग आपकी इच्छा है, आप इधर से दें या इधर से दें, क्यों 2 ही कार्बन तो है, CHO दोनों एक जैसे हैं, तो देखो यहाँ कोई प्रतिस्थापी वगैरह है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, अरे 2 कार्बन है इसलिए एथ, और देखो दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो नाम क्या हो गया इसका, एथेन, और देखो CHO का अनुलग्न क्या है, अरे एल याद करो, CHO का अनुलग्न कार्बन चेन में काउंट हो और ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो फिर क्या लिखते थे, अनुलग्न एल, AL, ध्यान रखें, वहां OL ऑल एल्कोहल था, ये एल एल्डिहाइड के लिए, तो क्या लिखूंगा, एक नंबर पे एक 2 नंबर पे, तो कैसे लिखा जाएगा 1 2, और दोनों एक जैसे हैं इसलिए डाई, और CHO का अनुलग्न क्या है, एल, तो नाम क्या हो गया, एथेन 1 2 डाई एल। इसका देखिए ये बढ़िया एग्जांपल है, देखिए यहां ये एपॉक्सी प्रतिस्थापी दिख रहा है, और देखो BRB क्या है, प्रतिस्थापी, इसका मतलब इस कार्बन का चेन में आना जरूरी है, और देखो एपॉक्सी यहां जुड़ा हुआ है इस पे, इसका मतलब इसका भी चेन में आना जरूरी है, और देखो ये क्या है, अरे ये क्रियात्मक समूह है हमारे पास, क्या है क्रियात्मक समूह, कौन सा, CO, कीटोन, अरे CO के दोनों तरफ कार्बन हो वो कीटोन होता है, CO के दोनों तरफ क्या हो, कार्बन, वो क्या कहलाएगा, कीटोन, तो ये क्रियात्मक समूह आना भी जरूरी है, तो इसका आना जरूरी, इसका आना जरूरी, इसका आना जरूरी, इसका भी आना जरूरी, तो फिर ये भी आएगा,
तो चैन कैसे बनेगी? अरे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगी, देखो ऐसे ये चैन बन जाएगी आपकी। अरे ये चैन बनेगी आपकी, ये क्या बनेगी? चैन। तो देखो नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग वही, क्रियात्मक समूह को क्या देना है अपन को? लिस्ट नंबर। देखो इधर से देता हूं मैं 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है, इधर से दूंगा तो 1 और 2, तो किधर से दूंगा? अरे 2 की तरफ से। तो कैसे दी जाएगी नंबरिंग देखना आप, ये 1 ये 2 3 और इस कार्बन को कितना 4 और इसको 5 इसको 6 हो गया। जो कार्बन चैन में आने से बच गई प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी ये भी मैथिल ये भी मैथिल। ये क्या है? ब्रोमो, वो क्या है? एपोक्सी। ब्रोमो बी से, एपोक्सी ई से, ये मैथिल एम से। पहले कौन आएगा? अरे ब्रोमो। तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखना आप, क्या है? 1 नंबर पे ब्रोमो लिखो आप 1 ब्रोमो। फिर देखो कितने पे? अरे ये 3 पे है, ये ऑक्सीजन 3 से और 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं? अरे 3 5 और क्या है इसका नाम? एपॉक्सी। क्यों? ये साइक्लिक ईथर है। रिंग कितने की बनी अब की बार? देखो 1 2 3 और 4 की, जबकि वहां कितने की थी? 3 की थी। अरे वहां 3 वाली थी, देखो 1 2 3, जबकि यहां एक कार्बन ये और आ गया ना ये वाला, इसलिए 4 की ये रिंग। तो 3 5 एपॉक्सी हो गया। आगे क्या है देखो 4 4, क्यों? अरे ये भी CS3 ये भी CS3, दोनों एक जैसे हैं, 4 नंबर पे जुड़ रहे हैं, तो 4 4 और आगे क्या लिखेंगे? डाई, और दोनों ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए मैथिल, तो 4 4 डाई मैथिल। और आगे देखो कुल कार्बन कितने? 6, तो क्या लिखूंगा मैं? हेक्स, हेक्स। ये लो। और देखो सारे बॉन्ड देखो सिंगल, कार्बन कार्बन को सिंगल 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 चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? एन, क्या लिखेंगे? एन। और देखो कीटोन, अरे कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है, ONE ऑन, ONE वन नहीं कहा था मैंने वहां। तो देखो ई के बाद क्या आएगा? ओ, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? ई को हटा दिया मैंने। कितने नंबर पे है ये? अरे कीटोन को 2 नंबर मिल रहा है ना, तो 2 और आगे क्या लिखूंगा मैं? ऑन। तो नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 3 5 एपॉक्सी 4 4 डाई मैथिल और हेक्सेन 2 ऑन। इस तरीके के आप एग्जाम्पल कर लोगे तो वहां आरपीएससी में इतने ज्यादा टाइट आते नहीं है। सेकंड ग्रेड में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इतने टाइट नाम आते नहीं, आपको और भी थोड़े इससे भी ज्यादा टाइट और बता देंगे। तभी तो कह रहा हूं 3 क्लास लगाएंगे इसमें, कल की और परसों की। तो ये हो गया आपके 12 नंबर एग्जाम्पल। 12 तो ये, और 2 मैंने पहले करवा दिए थे, तो कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 12 और कितने हो गए ये? हाँ जी, 12 तो ये हो गए और 2 पीछे करवा दिए मैंने, तो कितने हो गए? 14। और देखिए आप आगे 2 एग्जाम्पल और हैं, देखिए इनको भी देखिए आप। जो अपन ने पीछे पढ़ा था ना, एक नियम पढ़ा था अपन ने पहले वाले का चौथा, कि जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं तो वरीयता श्रेणी के आधार पर एक को मुख्य क्रियात्मक समूह और बाकी जितने भी आते हैं 2 आए 3 आए 1 आए सबको प्रतिस्थापी माना जाएगा। तो देखो यहाँ एक क्रियात्मक समूह तो ये है, देखो ये कि सर आप तो कह रहे थे सीओ, तो सीओ के एक तरफ एच एक तरफ कार्बन है, एल्डिहाइड होगा, या सीओ के क्या हो दोनों तरफ एच हो तब भी एल्डिहाइड है, और दोनों तरफ अगर कार्बन है सीओ के तो वो क्या है? कीटोन। तो देखो यहाँ अरे इस वाले सीओ में देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास? अरे क्रियात्मक समूह है, ये भी क्या है हमारे पास? क्रियात्मक समूह। लेकिन देखो वरीयता में अरे एल्डिहाइड पहले आता है 9 नंबर पर, कीटोन 10 नंबर पे आता है। एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं तो वरीयता श्रेणी के आधार पर एक को मुख्य क्रियात्मक समूह बाकी सबको प्रतिस्थापी। तो एल्डिहाइड को क्या माना जाएगा? मुख्य क्रियात्मक समूह, कीटोन को प्रतिस्थापी। तो ये क्या है? अरे ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया बच्चों? ये तो है हमारा क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप। ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये लो। और ये क्या बन गया? अरे ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, धातु क्रियात्मक समूह पर अब क्या बन गया ये? अरे अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। तो देखो चैन कितने की बनेगी? चैन तो वही आपकी कितने की बन रही है? 5 की बनेगी।
1 2 3 4, 4 ही है भैया ना, 5 नहीं 4। नंबरिंग, वो नंबरिंग क्या करेंगे अपन, मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिले, लिस्ट नंबरिंग। तो कैसे करोगे, 1 2 ये 3 और ये 4। अब कीटोन क्या है, प्रतिस्थापी, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख लो, क्या लिखेंगे 3 कीटो। अरे इसको 3 नंबर पे है ना ये, तो आप याद करो कीटोन के लिए पूर्वलग्न लिखते थे अपन कीटो या ऑक्सो, कीटो लिख दो ऑक्सो लिख दो, आपकी इच्छा है। मान लो एग्जाम में सर ऑक्सो आ गया, तो अब एग्जाम में तो आपको ऑप्शन देगा ना, आप देख लो ना, कीटो है तो कीटो कर दो, ऑक्सो है तो ऑक्सो कर दो। तो ये 3 कीटो, और आगे क्या होगा, कुल कार्बन कितने 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूट, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो वही एन, और देखो CHO कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होता है ना, अगर वो कॉर्नर पे आ रहा तो उसको नंबर 1 ही मिलता है, तो आपकी इच्छा लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। और लिखे तो ब्यूट एन, और देखो CHO मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसका कार्बन चैन में काउंट है, तो क्या लिखूंगा अनुलग्न एल, क्या लिखूंगा एल, तो ब्यूटेन 1 एल। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है, ये वाला अच्छा एग्जाम्पल है, वैसे तो एग्जाम्पल सारे अच्छे करवाए हैं पर ये और बढ़िया है। कैसे है बढ़िया, देखो सबसे पहले हमको पहचानना है क्या ये एस्टर है भाई, कैसे, अरे देखो CO और O, और देखो इधर R, मैंने कहा था ऐसा क्रियात्मक समूह आपको कहीं दिख जाए तो ये क्या है आपका एस्टर, देख लो COO, इधर कुछ भी हो सकता है, कहा था ऑक्सीजन से हमेशा एल्किल ग्रुप जुड़ता है, अब एल्किल की जगह आप फेनिल जोड़ दो और कोई वाइनिल जोड़ दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। और इधर इधर एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और H भी हो सकता है, तो इधर तो देखो ये पूरी चेन है ऐसे, तो इसका मतलब ये एस्टर क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है बच्चों, एस्टर। तो कैसे करेंगे आप, देखो एस्टर है तो सबसे पहले तो आप क्या करें, अरे चेन सिलेक्शन करेंगे, तो देखो चेन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5। तो एक तो ये क्रियात्मक समूह देख लो पहले तो ये, और देखो एक ये CO दिख रहा है आपको, ये भी CO, ये भी कीटोन वो भी कीटोन, और ये क्या है एस्टर, अरे एस्टर 4 नंबर पे आता है और कीटोन 10 नंबर पे आता है, तो वरीयतम पहले कौन आ रहा है, एस्टर। तो ये कौन सा है आपकी, अरे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है आपकी, ये क्या है आपकी मेन फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है बच्चों आपकी मेन फंक्शनल ग्रुप, ये लो। अब मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब इसका कार्बन चेन में आना जरूरी है, इसका जो कार्बन है ना उसका चेन में आना जरूरी है, तो चेन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5, ये वाला ग्रुप बच गया COCH3। अब अगर मैं ऐसे बना दूं 1 2 3 4 5, तो ये COCH3 बच गया, अरे जैसा ग्रुप ये है ऐसा भी ये है, तो आपकी इच्छा चेन आप ऐसे बना दो, चाहे चेन आप ऐसे बना दो, तो मैं तो सीधे सीधे बना देता हूं, कैसे बना देता हूं, अरे सीधे सीधे बना देता हूं, तो कैसे बनेगी देखना आप सीधे सीधे, अरे सीधे सीधे ऐसे बनेगी, कैसे, ये लो सीधे सीधे चेन ऐसे बनेगी आपकी, देखना ये लो सीधे सीधे आपके चेन ऐसे बनेगी, देखो अरे ये ऐसे चेन बन जाएगी आपकी, बन गई चेन। अब आप नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कैसे करेंगे, वही मुख्य क्रियात्मक समूह को लिस्ट नंबरिंग मिले, तो इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, ये लो इसको 4 और इसको 5, और ये तो क्या है आपका, अरे ये जो बचा हुआ है ये तो आपका प्रतिस्थापी है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए आप जब भी एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आएगा, जब भी एस्टर अरे मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आएगा तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे अपन, देखो ये चैन में आने से बच गया, प्रतिस्थापी है कौन सा COCH3, याद करो एसिटिल, और वो क्या है देखो ये भी बच गया कार्बन चैन में आने से, क्यों ऑक्सीजन आ गया बीच में, अरे ये कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन, तो अपन ने क्या कहा चैन कार्बन कार्बन की बनेगी, ऐसे नहीं कि इस कार्बन को भी चैन में ले लो, क्यों बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है बच्चों, अरे ऑक्सीजन आ रहा है, कौन आ रहा है ऑक्सीजन। तो अब देखिए आप जब ऑक्सीजन बीच में आ रहा है तो फिर आप इसको क्या मानेंगे प्रतिस्थापित, ये भी प्रतिस्थापित ये भी प्रतिस्थापित। अब पहले किसको लिखा जाए, इसको लिखे या इसको लिखे हैं, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे वर्ण वाला क्रम नियम लगा रहे थे, कौन सा नियम, वर्ण वाला क्रम नियम, लेकिन एस्टर में ध्यान रखें एस्टर में वर्ण वाला क्रम नियम नहीं लगेगा, क्यों, सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे हम, चाहे वर्ण वाला में आए या नहीं आए, हाँ बाकी के और होते प्रतिस्थापित तो फिर वर्ण वाला क्रम नियम लगा देते, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम, मैं एक नोट डाल के लिख देता हूं, देखो क्या सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या लिखेंगे अपन नोट डाल के, देखो कि जब जब एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में होगा, किसके रूप में, मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में,
मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में होगा, समूह के रूप में होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम लिखा जाएगा। ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम लिखा जाएगा, चाहे यह वर्णमाला क्रम में आए, चाहे यह वर्णमाला क्रम में आए या ना आए, चाहे ये वर्णमाला क्रम में आए या ना आए, लेकिन सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का। तो फिर देखो इसका नाम कैसे देंगे आप? इसका नाम देंगे आप, सबसे पहले देखो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लो, तो क्या लिखूंगा मैं? ये तो हो गया मैथिल, हो गया। अब देखो इसको 3 नंबर मिल रहा है, अरे इस वाले ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है, और इसका नाम क्या बताया था मैंने? COCH3, याद करो, एसिटिल। एक एसिटॉक्सी आया था, एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा, OCOCH3, उसका नाम एसिटॉक्सी था। ये क्या है? एसिटिल। तो क्या लिखूंगा? मैथिल 3, और 3 नंबर पे कौन है? एसिटिल। अरे 3 पे कौन है बच्चों? एसिटिल। एक और देखो, अरे ये 4 नंबर पे ये कीटोन एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह तो बोला, ये तो प्रतिस्थापी बन गया। और कीटोन जब प्रतिस्थापी होता है तो क्या लिखते हैं? या तो कीटो या ऑक्सो। तो क्या लिखूंगा मैं? अरे 4, चलो मैंने एक बार कीटो लिख दिया, अब की बार ऑक्सो लिख दूं। पहले कीटो लिखा था, अब की बार ऑक्सो लिख दिया। तो मैथिल 3, एसिटिल 4, ऑक्सो। कुल कार्बन कितने हैं? 5। तो क्या लिखेंगे? पेंट। ये लो, सारे बॉन्ड कैसे हैं देखो चेन में, अरे सिंगल, तो क्या लिखूंगा? एन। और फिर देखो COOR एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह हो और इसका कार्बन चेन में काउंट हो तो अनुलग्न लिखते हैं O8। क्या लिखते हैं? O8। तो क्या लिखूंगा? 1 और आगे O8, O8 ई हटा दिया मैंने, क्यों? बाद में O आ गया। तो ये एग्जांपल भी आपका अच्छा है, सारे एग्जांपल अच्छे करवाए मैंने आपको। अब तक मैंने कितने? 14 और 2 पीछे करवा दी, 16 एग्जांपल करवा दिए आपको। कितने? 16। अभी कल और करेंगे, फिर परसों करेंगे, तो आपके बहुत सारे नाम हो जाएंगे सारे, ठीक है ना? अभी मैंने सारा कवर करते हुए, इससे बाहर आपके सेकंड ग्रेड में कुछ नहीं आने वाला है। सेकंड ग्रेड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी बिल्कुल। और एग्जाम्पल और कर लेंगे, अभी तो अपन कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर उसके बाद IUPAC को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, तो देखो आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने 142 सब्सक्राइबर हो गए भैया ना, और वॉच टाइम भी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब ठीक ठाक मतलब बढ़िया चल रहा है भाई। अभी तो अपन को 1 मंथ हुआ है इस चैनल को, इसलिए ठीक ही चल रहा है, और व्यूज वगैरह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों का ना प्यार रहा तो फिर जल्दी अपना चैनल ग्रोथ करेगा। और उसमें तो अपने अच्छे चल रहे हैं, वो तो 735 सब्सक्राइबर हो गए, उसमें तो लगातार बढ़े जा रहे हैं, इसमें भी लगातार बढ़ रहे हैं। पर अभी ये 1 मंथ पुराना है, उसको कई मंथ हो गए अपने। हाँ, वैसे तो उसको 3-4 मंथ चलाया था पहले, पिछले सितंबर से चल रहा है, बीच में थोड़ा सा उसको ऑफ कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था, थोड़ा चलाया नहीं था उसको। अब वापस से इस मंथ से वापस से उसको रीस्टार्ट कर दिया, अब बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। वो बंद इसलिए किया था तो थोड़ा सा पहले सेटअप ऐसे था ना अपना, अब सेटअप अपन ने अच्छा कर लिया, अब और धीरे धीरे और निरंतर सुधार करते रहेंगे इसमें भी, ठीक है बच्चों? चलिए, तो आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, और बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखना नहीं भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट लिखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।